कि टाइम सीरीज होती क्या है। टाइम सीरीज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ऐसा ऑब्जर्वेशन का सेट जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें आवरली टेम्परेचर, फर्ज किया आपने हर घंटे बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड किया कि आज टेम्परेचर क्या चल रहा है, रूम टेम्परेचर क्या है, बाहर का टेम्परेचर क्या है। अगर आप हर घंटे के बाद रिकॉर्ड करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, तो वो डाटा कहलाएगा टाइम सीरीज डाटा। इसी तरह आप वीकली सेल्स किसी भी शॉप पे देखते हैं कि हर हफ्ते क्या सेल हुई है उसकी, तो वो वीकली डाटा ये भी टाइम सीरीज डाटा है। इसी तरह मंथली, क्वार्टरली या ईयरली किसी भी टाइम के हिसाब से जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो टाइम सीरीज डाटा कहलाएगा। अब टाइम सीरीज डाटा में मुख्तलिफ फैक्टर हैं जो इस डाटा पे असरअंदाज होते हैं। उन फैक्टर को हम कहते हैं कि इसके कंपोनेंट, ठीक है। उन्हें हमने डेफिनेशन से भी आप लोगों ने याद करना है, वैसे भी मैं बता देता हूँ कि इसके जो कंपोनेंट हैं वो 4 मेन कंपोनेंट हैं टाइम सीरीज के। अब मैं सिर्फ टाइम सीरीज का जो पहला कंपोनेंट है वो है सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड को कैसे मेजर किया जाता है और ये है क्या? सेकुलर ट्रेंड जो है ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन है। लॉन्ग टर्म से मुराद ये होता है कि जो लंबे अरसे में डाटा में वेरिएशन आ रही है और ये स्मूथली, ब्रॉडली, यानी एक ही डायरेक्शन में, या तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये कंपोनेंट में वेरिएशन होती है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री की वो आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही होती है, तो उसको एक लंबे अरसे के बाद उस वेरिएशन की जजमेंट की जाती है। जैसे कि आमतौर पे अक्सर कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन सेंसिस हैं वो 10 ईयर का टाइम इंटरवल रखा जाता है कि हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन की सेंसिस की जाती है। जैसे बाज़ दफ़ा तो ये और भी ज़्यादा लंबा अरसा हो जाता है। तो ये सारी जो डाटा इस टाइप का है वो सारा कहलाता है सेकुलर ट्रेंड में मेजर किया जाता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है असल में वो न्यूमेरिकली वो मैंने आपको समझाना है कि मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड। कि सेकुलर ट्रेंड ये पहला कंपोनेंट है टाइम सीरीज का। सेकुलर ट्रेंड, इसमें सेमी एवरेज मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड है, फ्री हैंड कर्व है। वो पॉइंट भी बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें जो हमने पढ़ना है फ्री हैंड कर्व मेथड। उसके बाद सेमी एवरेज, इसी तरह नंबर 3 पे आ जाएगा मूविंग एवरेज मेथड और फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये 4 मेथड हैं सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के लिए। इसमें हम इसकी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करते हैं, यानी कि जो उसके इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, उसको रिमूव करने के बाद जो जनरल ट्रेंड हमें फाइंड होता है उसको हम ट्रेंड वैल्यूज कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि टाइम सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि टाइम सीरीज़ के कुछ हैं कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है सेकुलर ट्रेंड। अब सेकुलर ट्रेंड को कैसे मेजर करना है उसके आगे 4 मेथड हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड ग्राफिकली ड्रा किया जाता है। ये है फ्री हैंड कर्व मेथड। इसको मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे बना के दिखाऊंगा इसका तरीका कि फ्री हैंड कर्व मेथड। मैंने ज़रा इसको आसान तरीके से आपको समझाना है, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आप इसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले देखें क्वेश्चन, ये आपके पास ईयर्स और ये वैल्यूज़ हैं। अब आपने ग्राफ बनाना है, टाइम सीरीज़ डाटा है, जैसे कि शुरू में मैंने डेफिनेशन में समझाया कि जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से डाटा हमारे पास होता है, कलेक्ट होता है, वो टाइम सीरीज़ डाटा कहलाता है। अब टाइम सीरीज़ डाटा को जब ग्राफ पे बनाया जाता है तो इसका ग्राफ कहलाता है हिस्टोरीग्राम, यानी ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ जो है हिस्टोरीग्राम। एक पहले फर्स्ट ईयर में बताया था आपको हिस्टोग्राम, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है। तो ये जो टाइम सीरीज़ का ग्राफ है ये हिस्टोरीग्राम है। अब इसको बनाने के लिए आपने ग्राफिकल तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम स्ट्रेट ड्रा करेंगे, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसे कहेंगे वाई एक्सिस। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी वैल्यूज़ पूरी हो जाएं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स एक्सिस, यहाँ हमने जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हमें दिए हुए हैं इनके पॉइंट ड्रा करने हैं यहाँ पे पहले। ये भी ग्राफ पेपर जब होता है उसमें लाइनिंग होती है और आपने मेंशन करना है कि एक्स एक्सिस पे आपने एक बड़ा खाना जो है 1 वीक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ईयर्स, वो 1 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इक्वल इंटरवल से जितने आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं उसके हिसाब से आपने पॉइंट लगा लेने हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5
6 7, नंबर ऑफ़ ईयर हमारे पास 7 है, तो हमने 7 पॉइंट ड्रा कर देने हैं। 7 ये तकरीबन यहाँ पहुँच जाएंगे। अब आपने नंबर ऑफ़ ईयर यानी सबसे पहले 1995, फिर ये 96 है, 97, 98, 99, 2000 और 2001 जो है वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद वैल्यूज़ के हिसाब से हमने यहाँ पे पॉइंट लगाने हैं, उसी तरह 7 पॉइंट यहाँ पे भी लगेंगे। ये आपने वाई एक्सिस पे ड्रा कर लिए। अब वाई एक्सिस जो है इसमें हमारी वैल्यूज़ हैं। अब ये वैल्यूज़ को एज इट इज़ यहाँ आपने नहीं लिखना, इन वैल्यूज़ को देखते हुए आपने ख़ुद इंटरवल जो है ना यानी 1 बिग स्क्वायर को किसके बराबर डिसाइड करना है, या आपने खुद चॉइस करना है। और यहाँ पे ऐसा इंटरवल या ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसमें आपकी ये तमाम वैल्यूज़ लाए करती हों। तो अब इस रेंज में हमारे पास 65 और मैक्सिमम 130 है, तो हम अगर इसमें 40 का डिफरेंस रख लें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 40 से 40 और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 80 पर, तो 80 के बाद 120, 120 के बाद 160 और इसी तरह हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो खैर 130 है, तो हमें 120 से 160 वाली रेंज को ही कवर करना है, उससे आगे पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी में हमारी तमाम वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। अब ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रा करना है आपने, सबसे पहले आप देखेंगे कि 1995 की वैल्यूज़ क्या आ रही है। 1995 की वैल्यू है 65। आपने वाई एक्सिस पे ढूंढना है कि 65 किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, तो आपने उसके सामने 1995 के ऊपर और 65। अब ये क्योंकि ग्राफिकल पेपर नहीं है, तो यहाँ पे मैं अंदाजे से ही 65 का जो है ना पॉइंट लगा दूंगा। यहाँ फ़र्ज़ करें 65 आता है। इसी तरह नेक्स्ट 1996 के सामने और 95, ये 80 और 120 के दरमियान और 91 96 से ऊपर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 90 ये देखें, इसमें 2 पॉइंट मैंने लगा दिए थे, पहला 1995 का 65 के अगेंस्ट, फिर 96 का 95 के अगेंस्ट, और इस तरह 97 की वैल्यू 85 है, ये दोबारा थोड़ा सा इससे नीचे आ जाएगा ये पॉइंट 97 का, और 98 की वैल्यू है 115, ये 120 के करीब होगी वैल्यू। तो ये थोड़ा सा अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ, इसको आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो उसका मेथड आपको समझ आ जाना चाहिए कि उस पर आपने कैसे ड्रा करना है। इसी तरह 1999 की वैल्यू आ रही है 110, तो 110 यहाँ पे आ जाएगा 110 की सीट में। इसी तरह उसके बाद है 120, 120 अगली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और लास्ट वैल्यू है 130, वो यहाँ आ जाएगी इसके 2001 के ऊपर, 130 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ। अब आपने ये पॉइंट लगा लिए हैं, इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है आपस में। जहाँ जहाँ जिस पॉइंट की मूवमेंट है आपने लाइन भी उसी तरह ड्रा करते जाना है, इन पॉइंट्स को मिलाते जाना है। तो ये आपका ग्राफ बन गया टाइम सीरीज़ डाटा का, यानी ये ग्राफ हमारा ओरिजिनल डाटे का ग्राफ है। ठीक है, अब आपने ओरिजिनल डाटे का ग्राफ तो बना दिया, अब हमने एक ट्रेंड लाइन इस पर ड्रा करनी है जो मैक्सिमम पॉइंट के क्लोज से पास करती हो। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रेंड लाइन स्टार्टिंग पॉइंट से, तो सीधी लाइन है, ये स्ट्रेट फुटेज से आप लगा सकते हैं। ये हमारी है ट्रेंड लाइन, और इसी की मदद से हम ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन ड्रा करेंगे आप स्ट्रेट, वो पहले वाली ड्रा की थी हमने ओरिजिनल डाटा की, ये लाइन है ओरिजिनल डाटा की, डाटा, और ये है ट्रेंड लाइन। इसे हम ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन की वजह से ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे फाइंड होंगी, ये देखिए, ये पहला पॉइंट फ़र्ज़ करें आपका 65 है, तो इसके अगेंस्ट आपने यहाँ से वैल्यूज़ ढूंढनी है कि जो हमारी ट्रेंड लाइन का पॉइंट है वो क्या बनता है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारी 95 थी, तो 95 के अगेंस्ट यहाँ पॉइंट आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो 97 है उसको देखना है कि 85 पहली वाली वैल्यू थी और ये कहाँ बनती है। तो इस तरह आप ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ये पहला मेथड फ्री एंड कर्व मेथड है, ये आपको मैंने बोर्ड पे समझा दिया, इसकी अब आप प्रैक्टिस करें। फिर इसका नेक्स्ट मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके, गुड बाय।